बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मैथ 100 की असाइनमेंट नंबर 1 डिस्कस इंशाल्लाह। ये सेक्शन इंचार्ज जो हैं इस असाइनमेंट के वो हैं शहजाद खान साहब। और अगर आपका कोई और डिफरेंट सेक्शन इंचार्ज है तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर कर सकते हैं। व्हाट्सअप आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो आपको उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट्स, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन होगी और इजी टू अंडरस्टैंड स्टेप में आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है जी। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन फाइल की तरफ। तो ये आपको कहाँ से पता चलेगा कि मेरी असाइनमेंट कौन सी है? तो आप अपने ये सब्जेक्ट है मैथ 10 जनरल मैथमेटिक्स का, आप उसके अनाउंसमेंट सेक्शन में जाएंगे और पहली अनाउंसमेंट जो आपके पास आई हुई है वो यही है। उसके ऊपर वाजे करके लिखा होगा सेक्शन इंचार्ज शहजाद खान। एक डॉक्टर रूबा फातिमा भी इसकी इंचार्ज है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये असाइनमेंट के हमारे 20 मार्क्स हैं और सर ने कहा है कि आपने किसी और इंस्ट्रक्टर की, किसी और सेक्शन इंचार्ज की असाइनमेंट सबमिट नहीं करवानी, बल्कि अपनी ही करवानी है और एमएस वर्ड फॉर्मेट में आपने इसको सबमिट करवाना है। इसमें 4 क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं। पहले हमने मालूम करना है कि हमारा सेट जो है एम्प्टी है या नहीं। अगर है तो एक्सप्लेन करेंगे। फिर हमने अपने फंक्शन को मालूम करना है कि इवन है या ऑड है। और थर्ड में हमने कंपोजिट फंक्शन मालूम करने हैं। ठीक है। और चौथे में हमने क्या करना है, इन्वर्स ऑफ द फंक्शन। ये हमें फंक्शन दिया गया, इसको हमने इन्वर्स करके आंसर लिख के दे देना है। ठीक है जी। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये पेड में असाइनमेंट बनवानी है तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। पेड में असाइनमेंट का ये होता है कि इंशाल्लाह हमारी गारंटी होगी कि आपके फुल मार्क्स आएंगे। अक्सर स्टूडेंट जॉब होल्डर्स होते हैं और बिजी उनकी स्केड्यूल होते हैं, तो वो अक्सर स्टूडेंट पेड में बनवाते हैं। तो जिन्हें बनवानी है तो व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और जो खुद बनाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो वो अभी वीडियो को गौर से देखें। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 ये है। हमें यहाँ दिया गया, मैं आपको दिखाता हूँ। पार्ट 1 में हमने क्या करना है कि ये हमें सेट दिया गया, इसको हमने मालूम करना है कि एम्प्टी है या नहीं है। ठीक है। ये हमें दिया गया ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड एक्स इज एन इवन प्राइम। तो पहले हम सोल्व करेंगे इसको। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब ये इक्वेशंस आपने कैसे लिखनी है स्टूडेंट? तो आपने जस्ट यहाँ इंसर्ट के फंक्शन में जाना है अपने एमएस वर्ड में। तो ये इक्वेशंस पे आप जाएंगे तो ये आपकी इक्वेशन देखिए बन गई है। अब यहाँ ये प्लस माइनस का साइन आपने कैसे लगाना है, ये देखिए पहला साइन ही प्लस माइनस का है। ठीक है। ये देखिए प्लस माइनस इज इक्वल टू, और कोई भी आपको सिंबल यहाँ चाहिए मॉड्यूलस का या डिवाइड करने का, तो ये सारे सिंबल्स यहाँ मौजूद हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं स्टूडेंट्स अपनी वीडियो की तरफ। आप इसको कंप्लीट यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 को लिख लें। ये इसका पार्ट 1 है। ये मैंने यहाँ से, आप स्क्रीन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी। पहले हम सोल्व करेंगे इसको, फिर चेक करेंगे कंडीशन के हमारे पास एक्स इज एन इवन प्राइम है कि नहीं। ठीक है। जो ओनली इवन प्राइम नंबर हमारे पास है वो 2 है। तो सॉल्यूशंस में हमें क्या दिया गया, एक्स इज इक्वल टू 4 और एक्स इज इक्वल टू -4। ठीक है। ना 4 प्राइम नंबर होता है ना -4 प्राइम नंबर होता है। ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, हमने इसे मालूम कर लिया है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि सेट ए इज एम्प्टी बिकॉज नो वैल्यू सेटिस्फाइज बोथ कंडीशंस। दूसरा पार्ट क्या है, हमें दूसरा सेट दिया गया बी एक्स बार एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5 एंड एक्स इज लेस देन 0। तो इसमें ये नेचुरल नंबर्स होते हैं जो हमारे पास, वो ये होते हैं 1 2 3 4 5, इन्हें ओड नंबर भी कहते हैं। जो नेचुरल नंबर होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, वो नेगेटिव नहीं हो सकते। तो कंडीशन क्या कह रही है कि एक्स इज स्मॉलर देन 0। तो ये कंट्राडिक्ट कर रही है डेफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स को। तो देयरफॉर जो है बी हमारे पास है, ये वाला सेट भी हमारे पास क्या है, एम्प्टी है। अब ये साइन आपने कैसे लगाना है, तो आपको यहाँ से आप देख सकते हैं सिंबल्स में भी आपको मिल जाएगा ये वाला साइन जब आप मोर सिंबल्स पर जाएंगे, और यहाँ इक्वेशंस में भी आपको ये साइन मिल जाएगा। ठीक है। ये रहा। तो स्टूडेंट्स, आपने इस तरह से ज़रा ध्यान से इसको रखना है, बनाना है असाइनमेंट को। अगर पेड में आपको ये सर्विस चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। किसी भी सेक्शन इंचार्ज की हम आपको बना देंगे। ठीक है जी। आगे हमने डिटरमाइन करना है कि वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड। ठीक है। तो हमें ये फंक्शन दे दिया गया है। अब स्टेप 1 फाइंड करेंगे हम f माइनस एक्स को। तो ये फाइंड करने का ये तरीका है, आप इसको सेम टू सेम लिख लीजिएगा। और फिर स्टेप 2 में हम इसको कंपेयर करेंगे ओरिजिनल फंक्शन को, और फिर चेक करेंगे इवन कंडीशन को, फिर चेक कर रहे हैं हम ऑड फंक्शन को। तो स्टूडेंट कंक्लूजन इसकी निकली कि फंक्शन इज नेदर इवन नॉर ऑड। तो क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट हमारे पास है।
आप वीडियो को पॉज करके इसको भी लिख लीजिए। गिवन हमें यहाँ दे दिया गया है, अब फाइंड करना है हमने ये वाला, तो इसको आप सेम टू सेम लिख लें और ये सेकंड इसका स्टेप है। फाइनल आंसर हमारे पास ये निकल चुका है। ठीक है जी, ये कैसे सारा लिखना है मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका हमने इन्वर्स निकालना है। तो एफ एक्स 3x-2/5 हमें दिया गया है, रिप्लेस करेंगे एफ एक्स को हम y के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 3x-2/5। तो सोल्व करेंगे, x को हम मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड को 5 के साथ। ठीक है, y मल्टीप्लाई बाय 5 और 3x माइनस ये सारा मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आंसर निकला है वो ये है 5y + 2/3। रिप्लेस करेंगे दोबारा y को x के साथ, तो हमारे पास ये आ गया। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है स्टूडेंट वो है f इनवर्स 1 x इज इक्वल टू 5x + 2/3। ये थी स्टूडेंट्स आज की हमारी असाइनमेंट की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपको कोई जहन में राय आ रही है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। टीचिंग का तरीका मेरा कैसा लगा ये भी आप इसमें कमेंट दे सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं कहा जाएगा। ठीक है, अगर आपको पेड सर्विस चाहिए, LMS मैनेजमेंट करवाना हो आपको, यानी क्यूज आप नहीं कर सकते, आपके मिस हो जाते हैं और जिसकी वजह से आपका सब्जेक्ट भी फेल हो जाता है और मैथ की असाइनमेंट्स के मार्क्स भी 20 होते हैं। ठीक है, तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको पेड सर्विसेज मिल जाएंगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।